में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका डायरेक्टरी जो हम बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरीज से 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। डायरेक्टरी में नाम लिखे होते हैं सभी के, इसका फ़ोन नंबर ये है, फलाने का फ़ोन नंबर ये है, तो ऐसे लिखा हुआ है और उसमें इंग्लिश में जो लिखे हुए हैं उनके हमने वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको हमने ढूंढा कि कितने कितने अक्षर यूज़ हो रहे हैं उसमें। तो क्या है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो ए से शुरू हो रहे हैं, बी से शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं, ऐसे। तो माध्यक अक्षरों की, कुल नामों में माध्य अक्षरों की भी, माध्यक भी, माध्य भी, और साथ में कुल नामों का माध्यक भी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इन्होंने माध्यक पूछा है। माध्यक के लिए हमें ये पता है क्या निकालना होता है। माध्यक हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, यही होता है। तो माध्यक वर्ग चाहिएगा हमें, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, पहले इनका CF निकालें। ये हमारे पास F है, अब हम इनका CF निकालना चाहते हैं। तो CF जो निकलेगा इनको जोड़ते जाइए, संचयी बारंबारता 6 और 30 36 हो गया, 36 और 40 76 हो गया, 76 और 16 92 हो गया, 92 और 4 96 हो गया, 96 और 4 100 हो गया। 100 ही बने थे, इनका टोटल भी 100, ये हमेशा बराबर आएगा। ये हमारा n है, ठीक है। तो n/2, अच्छा n/2 क्या होगा हमारे यहाँ पे, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 100 है। तो n/2 हमारा कितना बना, 50 बना। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे 50 हमारा कौन से वर्ग में आता है। यहाँ 6 36 76, 36 के बाद 37 से लेके 76 तक हमारा यहाँ पे आ गया इस वर्ग में। तो मेरा जो माध्यक वर्ग हुआ वो बन गया 7 से लेके 10। तो L का मान जो मेरा बनेगा वो निम्न सीमा है, मतलब 7 हो गया, n/2 भी हो गया। इसके वर्ग की ये हमारे पास क्या होती है, बारंबारता F, और इससे ऊपर वाला ये होता है हमारा संचयी बारंबारता। तो F का मान हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 40 हो गया, और CF का मान हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 36 हो गया, ठीक है। अब तो हमने क्या करना है, सूत्र में पुट करना है। तो हमारा जो माध्यक बनेगा यहाँ पे निकाल देते हैं। हमारा जो माध्यक बनेगा वो क्या बनेगा, L का मान मेरा कितना हो गया, 7 प्लस n/2 कितना, 50 माइनस CF कितना है, 36 बटे F कितना है हमारा, 40 आया हुआ था, और गुणा में H कितना है, H हमने नहीं लिखा, तो H की वैल्यू, इनमें अंतर कितने का है, 3 का है, तो H की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। गुणा में क्या करेंगे हम, 3 कर देंगे। 7 प्लस 50 में से 36 गया 14, 14 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 42 बटे 40। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 42 को 40 से भाग करेंगे, 1 पॉइंट 2 बच गया, छोटा रह गया 0, 200 हो जाएगा, 4 पे जाएगा। तो इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 8.04 हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था। अब हम इसका क्या निकालें, या तो माध्य निकाल लीजिए, या हमने यहाँ पे बहुलक होगा, ये माध्यक नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि माध्यक तो हमारे पास पहले हो चुका था, ये हमारा बहुलक है। कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब पहले बहुलक ही कर लेते हैं। बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में क्या होता है, H। यहाँ पे हमें बहुलक वर्ग चाहिएगा। बहुलक वर्ग, अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, ये भी मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में है, बारंबार कौन आ रहा है, 40 है, तो हमारा बहुलक वर्ग भी कौन सा बन जाएगा, 7 से 10 ही बन जाएगा। तो बहुलक वर्ग जो मेरा बना वो बन गया 7 से 10। यहाँ पे भी L का मान कितना हो गया, 7 हो गया। इसके सामने वाला होता है F1, ये होता है F0, और ये होता है हमारा F2। तो सारी वैल्यूज लिख लीजिए। हमारे पास F1 का मान हो गया 40, F0 का मान हो गया 30, और F2 का मान कितना हो गया हमारा, 16 हो गया, और H का मान, H
इनमें जो अंतर है वो कितने का है हमारा 3। सारी वैल्यू रख ली हमने। अब हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक जो होगा L 7 प्लस हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस F0 का मान कितना था 30 बटे 2F1 मतलब 2 को 40 से गुणा किया कितना हो जाएगा 80 माइनस F0 30 माइनस F2 16 और गुणा में H 3 हो गया। तो 7 प्लस 40 में से 30 गया 10 80 और गुणा में ऊपर 3 भी हम रख लेते हैं। 80 में से 30 और 16 घटाएंगे मतलब 46 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 34 बचेगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 7 प्लस 30 बटे 34 30/34 डिवाइड करेंगे 0.9 के करीब आएगा। 7 प्लस ये हमारे पास 30 को जब आप 34 से भाग करते हैं छोटा रह गया 0 तो कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा। 8 चौका 32 8 तिया 24 और 3 27 8 2 0 फिर हमारे पास क्या हो जाता है ये कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा तो 0.9 तक भी लिख सकते हैं या 0.88 तो 7.9 भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, या 7.88 लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया बहुलक हो गया। ठीक है, अब हमने क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। इनको हम रब कर देते हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको 3 तरीके बताए हुए हैं। 3 तरीके ये भी मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 3 तरीकों में सबसे पहला था प्रत्यक्ष विधि, फिर उसके बाद था कल्पित विधि कल्पित मान विधि और उसके बाद था पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हम xi निकालेंगे, इसका वर्ग माप इन दोनों के बीच का। ठीक है, 1 और 4 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 5 का आधा किया 2.5 फिर 4 और 7 का 11 का आधा करेंगे फिर 5.5 हो जाएगा। 3 का अंतर है जोड़ते जाइए 8.5 11.5 14.5 और फिर 17.5। अब आपकी मर्जी है आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। पॉइंटों में आ गया गुणा करेंगे, छोटी मोटी गलती बच्चे कभी कर देते हैं तो उससे बचने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं पग विचलन विधि वाला। पग विचलन विधि से हम क्या करेंगे माध्य जो होता है वो फार्मूला होता है a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h। तो हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे ui जो होता है वो क्या होता है xi माइनस a अपॉन h। अब a क्या a हमने एक माध्य मानना है, माना कल्पित माध्य हम कल्पना कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं a। और a आपकी मर्जी, आप किसी को भी देना चाहते हैं किसी की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले वाले को दे देता हूँ, इसको a मान लेता हूँ तो a का मान मेरा कितना हो गया 2.5। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी जहाँ मर्जी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो a का मान मैंने 2.5 ले लिया। अब ui जब निकालते हैं मैंने बताया हुआ है इसके सामने आप 0 लिख दीजिए क्योंकि xi माइनस से 2.5 माइनस 2.5 0 हो जाएगा। अब अंतर समान है, बढ़ते जाइए, कितना का अंतर था 3, अंतर 3 का सब में समान है, इंक्रीज करते जाइए 1 से 1 2 3 4 और 5। अब हमने fi और ui की गुणा करनी है, fi ui। अब 6 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 30 को 1 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, 40 को 2 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। ये लीजिए क्या बन गया समेसन fi ui जोड़िए आप। अब ध्यान दें ये हमारे पास कितना हो गया 100 हो गया, 100 48 और 64 16 64 हो गया, 64 और 30 94, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 194 हो गया। ठीक है, अब क्या रह गया समेसन fi, इसको हम समेसन fi भी बोलते हैं। तो ये 100 हो ही गया। h का मान क्या है हमारा 3 है, इनमें जो अंतर है वर्ग माप फार्मूला पुट कर दें। माध्य क्या बन जाएगा a का मान हमने कितना लिया था 2.5 प्लस समेसन fi ui कितना हो गया 194 बटा समेसन fi कितना है 100 और गुणा में h का मान कितना हो गया 3।
2.5 प्लस 3 चौके 12, 19 तिया 57 और 1 58 बटे 100। सिर्फ क्या लगाना है, पॉइंट ही लगाना है। क्या बन जाएगा 2.5 प्लस 5.82 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2, 5 और 8 13, 2 और 5 7 और 1 8। ध्यान दें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 2.5 5.82, पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर लिखें, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8.32। तो माध्य अक्षरों की संख्या कितनी होगी 8.32। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार दिया हुआ है किलोग्राम में। 40 से 45 के 2 बच्चे हैं, 45 से 50 के 3 हैं, 50 से 55 के 8 हैं, ऐसे ही बारंबारता बंटन दिया हुआ है। हमने इसका माध्यक निकालना है। तो हमारे पास जो माध्यक का फार्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हम पहले CF निकालेंगे। CF हमारे पास होता है संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनका टोटल कितने बच्चे दिए हुए 30, तो n का मान हमारा 30। CF निकालिए, ये हमारे पास 2, जोड़ते चलिए आप सभी को, 2 और 3 5, 5 में फिर 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। इनका जोड़ मैंने बताया हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले निकाला n 30 था, n/2 हमारा 15 होगा, n/2 हमारे पास 15 होगा। अब हमने ये देखना कि 15 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे है। यहाँ तक 2 हैं, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 13। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 जो मान है वो हमारे इसमें हैं। तो मेरा जो माध्यक वर्ग बना, माध्यक वर्ग वो हमारा कितना बन गया 55 से लेके 60 के बीच में। तो L का मान कितना होगा, निम्न सीमा 55 हो गया, n/2 भी पता चल गया। हमारे पास F इसके सामने वाली जो होती है ये हमारे पास F होती है, तो F का मान कितना हो गया 6, और इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी CF। तो CF का मान मेरा कितना हो गया 13, और H जो वर्ग माप है वो हमारा कितना है 5 है। तो अब तो सिर्फ हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है, कीजिए। तो माध्यक जो हमारा बनेगा L का मान है 55 प्लस n/2 हमारे पास कितना हो गया 15 माइनस CF कितना हो गया 13 बटे F हमारा कितना है 6, और गुणा में H हमारा कितना हो गया 5। 55 प्लस 15 में से 13 गए 2, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 बटे 6, 55 प्लस काट दीजिए 5 बटे 3, इसको करेंगे तो 1.666 आता जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56.66 आपका माध्यक भार आ गया। किलोग्राम में जो माध्यक भार आया वो कितना हो गया 56.66 किलोग्राम। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।